इंस्टाग्राम पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस रील देखने आते, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी से, कभी कभार किसी की स्टोरी देख ली तो देख ली, नहीं तो बस स्क्रॉलिंग करते रहते। और दूसरे वो लोग जिन्हें बस दूसरे की जिंदगी में झांकना होता है। वो खुद कोई स्टोरी नहीं लगाएंगे, डीपी तक नहीं लगाएंगे, वो बस ऑब्जर्व करते रहते, देखते हैं कौन कितने पानी में है और हम कितने पानी में। और तीसरे वो लोग जिनकी हम बात करने वाले, जो धीरे धीरे एक एडिक्शन के शिकार होते जा रहे। माफ करना पर शायद ये तुम ही हो। तुम कहीं घूमने गए, फोटो निकाली स्टोरी डाली। तुम मंदिर गए, फोटो निकाली स्टोरी डाली। तुमने किताब पढ़ी, फोटो स्टोरी। तुम सैड हो, स्टोरी। तुम मोटिवेटेड हो, स्टोरी। सवाल सिंपल है मेरे भाई, अगर कोई देखने वाला ही ना होगा तो क्या तुम फिर भी स्टोरी लगाते? अगर जवाब है शायद नहीं, तो सुन लो, ये एक्सप्रेशंस नहीं, ये एडिक्शन है। तुम्हें लत लग चुकी है दूसरों को अपने हर इमोशंस दिखाने की। तुम किसी को दिखाए बगैर अब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और इसी एडिक्शन को साइकोलॉजी में कहते हैं परफॉर्मेटिव आइडेंटिटी और वर्चुअल सिग्नलिंग। ये एडिक्शन है क्या? परफॉर्मेटिव आइडेंटिटी और वर्चुअल सिग्नलिंग मतलब तुम जी नहीं रहे हो, तुम एक्ट कर रहे हो। तुम काम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सही है, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि वो दिख सकता है। मंदिर जाने से पहले भक्ति नहीं होती, मंदिर जाने के बाद जब कैमरा निकालते हो और स्टोरी लगाते हो तब तुम में भक्ति भाव जागता है। मैं ऊब चुका हूँ इस दुनिया से और खुद से, हर कोई बस दिखावा ही कर रहा है। मेरा मन भर चुका है इस दिखावे की दुनिया से। खैर, न्यूरोसाइंस सीधी बात बोलती है, जब कोई तुम्हारी स्टोरी देखता है, लाइक, रिप्लाई या सिर्फ यू करता है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन सीख लेता है काम से नहीं रिएक्शन से रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए धीरे धीरे भक्ति परफॉर्मेंस बन जाती है, ट्रैवल वैलिडेशन बन जाता है, सैडनेस कंटेंट बन जाता है और खुशी मार्केटिंग बन जाती है। तुम एक्सपीरियंस नहीं करते, तुम ब्रॉडकास्ट करते हो। ऐसे लोग अनकंफर्टेबल होते। सच बताओ बिना झूठ के, तुम काम कम दिखावा ज्यादा करते हो, तुम प्राइवेसी से घबराते हो, तुम्हारी लाइफ में शांति कम ऑडियंस ज्यादा है, तुम चुप रह के खुश रहना भूल गए हो, तुम्हारे इमोशन भी कंटेंट बन गए। अगर हाँ तो तुम जिंदा नहीं हो, तुम लाइव स्ट्रीम पे हो। सुनो, तुम लाइव स्ट्रीम पे हो, ध्यान से सुनना। जो सच में भक्त होता है उसे बताने की जरूरत नहीं होती। भक्ति पर्सनल होती है, इनविजिबल होती है। और जो भक्ति कैमरा मांगती है वो भक्ति नहीं, ईगो का मेक ओवर होती है। मंदिर बैकग्राउंड होता है, फोटो में तुम सेंटर में होते हो। सुनो, ये एडिक्शन तुमसे क्या छीन रही है। इस एडिक्शन का असली नुकसान, तुम कुछ भी अपने लिए नहीं कर पाते, तुम्हारा इनर सेल्फ मर जाता है, तुम वैलिडेशन के बिना खाली लगते हो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ पब्लिक ओपिनियन पे डिपेंड करता है। और सबसे डेंजरस, तुम धीरे धीरे अपने से झूठ बोलना सीख जाते हो। और जब तुम बार बार खुद से झूठ बोलते हो, हर झूठ के साथ तुम अपने अंदर के उस इंसान का गला दबा रहे होते हो जो बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना चाहता, जिसे वैलिडेशन की जरा से भी भूख नहीं होती। अब इसका सोल्यूशन सिंपल है, इनविजिबल काम करो। ऐसा काम करो जो कोई ना देखे, जो कोई लाइक ना करे, जो सिर्फ तुम्हें पता हो। अगर वो काम तुम फिर भी करते हो तो वो रियल है। क्या यार, क्या ही किसी को कुछ दिखाना या बताना। याद रखना, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम्हें लगता है। हर किसी को बस अपनी ही पड़ी है और तुम्हें अपनी। बस एक दिन कैसे भी करके बिना फोन के रहकर देखो, फोन डालो एरोप्लेन पर और कैसे भी करके एक दिन शांत रहो। देखो, उसी एक दिन में एक ऐसा मोमेंट आएगा तब तुम्हें लगेगा कि क्या यार, मैं इतने दिनों से बस बकचोदी कर रहा था। कुछ चीजें ऐसी रखो जो सिर्फ तुम जानते हो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जो इंसान अपनी जिंदगी का सब कुछ दिखा देता है, उसके पास अंदर कुछ भी नहीं बचता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डायरेक्ट कट हो जाओ इंस्टाग्राम से, नहीं, बस इस लत को खुद पर हावी मत होने दो। तुम करो कैमरे में अपनी लाइफ के मोमेंट कैप्चर, सेव रखो, यादें समेटो, अच्छी बात है, बट हर चीज दिखानी जरूरी नहीं होती। कंट्रोल में रहो और याद रखना, जो चीज दिखानी पड़ रही है वो शायद तुम हो ही नहीं, और जो सच में तुम हो वो बिना स्टोरी के भी जिंदा रहती है। अगर ये वीडियो चुभी तो समझ लेना बात सही जगह पर लगी है।